पिक्चर ठीक से क्लियर दिख रही है आप लोगों को? विजुअलिटी ठीक है बोर्ड की बेटा आप लोगों को? पिक्चर ब्लर तो नहीं आ रहा बेटा? पिक्चर सही से दिख रही है आप लोगों को बेटा? ओके ठीक है। कल हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन सीखे थे ना। अब इस पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, जरा उसको सुनिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए, अमंग द फॉलोइंग among the following which has more number of atoms, पहला ऑप्शन हमने आपको दिया 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको दिया हमने 23 ग्राम ऑफ सोडियम। नेक्स्ट आपको दिया गया 16 ग्राम ऑफ O2 एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पहले आपने निकाला नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, इसका मतलब 4 मोल्स इसके आ गए। इसी तरह से सोडियम के मोल्स निकाल लो, तो 23 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 23, ये 1 मोल आ गया। इसी तरह से मोल ऑफ O2 निकाल लीजिए, ये 16 डिवाइडेड बाय 32, ये आपको 0.5 मोल मिल गया। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन फाइंड कर लो, ये 24 डिवाइडेड बाय 12, ये 2 आ गया। अब जिसके मोल्स ज्यादा होंगे ना, पार्टिकल्स उसी के तो ज्यादा हो जाएंगे बेटा ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताओ? Which option will be correct? तो पहला ऑप्शन सही हो गया बेटा ना, बोलिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपके जो है नीट और जेईई मेन में अक्सर पूछा जाता है। चलो एक और कैटेगरी जरा ये मोल्स की जरा सीखिए। लिखिए कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन chemical equations। कैलकुलेशन based upon chemical equations। Calculation based upon chemical equations। जैसे हमने आपको फॉर एग्जांपल दिया ना, हमने कहा आप लीजिए क्वेश्चन, जैसे आप लिख लो कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड of carbon dioxide produced when 500 gram of calcium carbonate is heated। calcium carbonate is heated।
हमें क्वेश्चन आपको दिया ना कि कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो अब इसका हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो ना तो इट गेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपको मिला गैस और ये हमारा सॉलिड। अब ऐसे इक्वेशंस में आपको रेशियो फैक्टर लेकर के चलना होता है। जैसे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो ना तो अब 1 मोल मिला कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल हमें क्या मिल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। जब हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल क्या मिला, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बेटा ना। अच्छा, अब अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता हो तो हम इनके जो भी क्वेश्चन में आस्क किया गया है, आपसे जो पूछा गया है, वो आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालने के लिए इसका मास दे दिया गया है, तो इससे मोल्स पता करके और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मोल निकाल लिया। Now mole of calcium carbonate equal to mass of calcium carbonate आपका दिया है 500 और मोलर मास आपको पता है इसका कितना होता है, 100 होता है बेटा ना। तो अब इसके मोल कितने आ गए, देखो ये 5 मोल आ गए कि नहीं हमारे। अब आप गौर करो भाई, 1 मोल से आप देख रहे एक ही 1 मोल तो मिल रहा है ना, तो अगर इसके 5 मोल लिए जाते तो 5 मोल ये मिल जाएगा और 5 मोल ये मिल जाएगा ना। अब मोल को मास में कन्वर्ट कर लो और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके जरा आंसर अपने चैट बॉक्स पे डालिए बेटा कि कितना मास आपको मिला है कैल्शियम ऑक्साइड का और कितना वॉल्यूम मिला कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ रेस्पॉन्ड करिए बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 56 है, तो 56 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का मास नहीं निकालना बेटा, CO2 का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू B/22.4 वाला ऑप्शन चूज करिए। लीटर में निकलेगा बेटा आंसर आपका, ml में नहीं आएगा, लीटर में। 5 मोल का वॉल्यूम आपको पता है ना, 5 इंटू 22.4 करो तो 122 लीटर्स और मास आपका जो आया वो 280 ग्राम। आयुष बेटा आप हो, आपने आंसर कोई नहीं दिया, आयुष गुप्ता। साक्षी बेटा सही से दिया आपने। ईसा आपने भी सही निकाला है, पर ml वाला आंसर नहीं करेक्ट है, लीटर में होना चाहिए। सबने सही निकाला बेटा, दूसरा क्वेश्चन लिखिए और उसका भी आंसर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट
calculate volume of water vapors, calculate volume of water vapors produced when 8 gram of H2 gas is burnt with excess amount of oxygen, amount of O2 और ऑक्सीजन। तो अब इसका इक्वेशन हम आपको लिख दे रहे हैं। आपने लिखा ट्वाइस H2 प्लस O2 और गिव्स आउट यहां से ट्वाइस H2। ये भी हमारा गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में रखना है और ये वेपर से तो ये भी आपका गैसियस स्टेट में रहेगा। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप करके दिखा दो बेटा। बिल्कुल पहले के हिसाब से करके दिखाओ फट से। हम आपके चैट बॉक्स के पास बैठे हुए हैं, आप लोग कैलकुलेट करके दिखाइए। बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी ढंग से आपको कैलकुलेट करना है। पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लीजिए, उसके बाद फिर रेशियो फैक्टर को कंपेयर कर दो। आपने हाइड्रोजन के मोल्स निकाले, हाइड्रोजन का मास हमें 8 ग्राम दिया बेटा ना, तो मोल ऑफ H2 इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल है ना H2 आपका मॉलिक्यूल, तो इसका मोलर मास लीजिए, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब आ गया 4 मोल। कितना जाएगा? 4 मोल आ गया। अच्छा अब यहाँ देखो, आप देख रहे हैं ना कि जब 2 मोल आप इसका लेते हो ना 2 मोल, तो 2 मोल से आपको 2 मोल वाटर मिलता है कि नहीं? इसका मतलब रेशियो बराबर चल रहा है बेटा ना। 2 मोल से आपका 2 मोल मिला, तो अब आप 4 मोल से कितना मिल जाएगा हमें? ये भी 4 ही मोल मिलेगा बेटा ना। तो इसका मतलब वो ये हो गया कि जितने मोल आपके H2 के हैं उतने ही मोल आपको वाटर वेपर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वेपर्स इक्वल टू 4। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू B बाई 22.4। तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? बोलो बेटा। साक्षी, बंसिता, ईशा, निशांत। चलो वेरी गुड। हाँ सभी के सही आ रहे हैं।
करेक्ट बेटा, ठीक है। चलो नए कंसेप्ट पर चलते हैं। तो इस तरह के कोई भी कैलकुलेशंस बेस्ड आएंगे ना, तो इक्वेशन लिख करके रेशियो फैक्टर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। चलो अगली वैरायटी पर चलते हैं। अगला टॉपिक डालिए, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आप देखो जैसे हमने यहाँ पर लिया ना a प्लस बी और गिव्स आउट प्रोडक्ट, a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। मान लो हमने a के लिए जो है वो इसके 3 मोल लिए और इसके 2 मोल लिए। यहाँ पर रेशियो आप देख रहे हैं दोनों के बराबर चल रहा है बेटा ना भाई, 1:1 का रेशियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब जब ये दोनों बराबर बराबर नंबर्स में रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो अब आप ये बताइए कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से किसके मोल पहले खत्म हो जाएंगे। हम आपको बता रहे थे लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात यहाँ पे। तो जैसे आपने ये मान लो 2 रिएक्टेंट लिए ना a प्लस बी, जिनका रेशियो फैक्टर 1:1 चल रहा है, पर क्वेश्चन में ऐसे कहा गया कि मान लीजिए 3 मोल इसके लिए और 2 मोल हमने इसके लिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि b के मोल हमारे कम है और a के मोल हमारे क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही b के मोल आपके फिनिश हो जाएंगे तो रिएक्शन हमारी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन पे लिमिट हमारा जो है वो बी वाला पार्ट जो है वो लगा रहा है। चलो ये तो आपके केमिकल रिएक्शन की बात हो गई। मान लो आपके घर आपके पेरेंट्स है ना, आप कोई काम करना चाहते हो, पर आपके पेरेंट्स में अगर आपके पापा ने मना कर दिया या आपके मम्मा ने मना कर दिया ना, इसका मतलब उस काम को करने से जो रोक रहा है ना, जो रुकावट क्रिएट कर दे, उसी को हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिया जाता है। मतलब लिमिट लगा देना। जैसे मान लो 2 साथी थे, आप किसी काम को करने जा रहे थे ना, पर बिना उन दोनों के वो वर्क हो नहीं सकता था, पर एक पहले ही भाग गया छोड़ करके, इसका मतलब काम पर लिमिट किसने लगा दिया, उस पर्टिकुलर पर्सन ने लिमिट लगा दिया। तो जब भी इस तरह का पार्ट आता है ना किस कहीं पर भी, तो वही आपका पार्ट जो लिमिटिंग रिएजेंट तरह से बिहेव करता है। अब देखो जैसे इस रिएक्शन में लो भाई, ए और बी दोनों आपके रिएक्टेंट थे, दोनों मिलकर के तभी प्रोडक्ट बना रहे थे, पर बी के मोल कम होने के वजह से रिएक्शन हमारी रुक गई है यहाँ पर। इसका मतलब रिएक्शन पे लिमिट हमारे इस बी के वजह से लगा है, इसलिए बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह से बिहेव करेगा। अब हमेशा याद रखो कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट बनता है। तो जरा एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दो, लिखिए इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन the reactant, in a chemical reaction the reactant which number of moles are less, in a chemical reaction, in a chemical reaction the reactant which number of moles are less and finished first, and finished first
behave as limiting reagent, behaves as limiting reagent। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपके लेस होते हैं और वो पहले आपका फिनिश हो जाएगा, वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, number of mole of product are always equal to number of mole of limiting reagent, number of mole of limiting reagent। हमें प्रोडक्ट के मोल्स जब भी फाइंड करने होते हैं ना, तो उनके मोल्स को हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स के साथ ही को ऐड किया जाता है। यही क्वेश्चन हमेशा इसी पर ही आस्क किया जाता है बेटा। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपके कम हो और वो रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाए, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह से बिहेव करता है। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स के से कंपेयर किए जाएंगे, हमेशा उसके साथ इक्वेट किए जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, देखिए when 4 ग्राम of when 4 gram of hydrogen gas is burnt with 4 gram of O2 gas। When 4 gram of hydrogen gas is burnt with 4 gram of O2 gas, calculate mole of water produced, calculate mole of water produced। अब जो भी चीज आपसे क्वेश्चन में आस्क किया गया है ना, हम पहले उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन को बर्न करने का आप इक्वेशन लिखिए। आप लिया ट्वाइस H2 प्लस O2 और गिव्स आउट ट्वाइस H2। ये आपका पहला स्टेप होता है। स्टेप 1, write balance equation, ask in the question। क्वेश्चन में जो भी चीज आपसे पूछी गई है बेटा ना, हम उसका पहले क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या करो, स्टेप 2, calculate moles of reactants, अब यहां पर देखो, हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट कर लो और O2 के मोल कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आपने यहां पर लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब आ गया 2। इसी तरह से अगर आप लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी 4 डिवाइडेड बाई 32 कर लो, ये हो गया आपका 1/8। इसका मतलब पॉइंट लगाओगे 0.125। अब आप देखो यहाँ पर, आप जरा रेशियो फैक्टर लेकर के चलो बिगिनिंग से। आप देख रहे हैं जब इसके 2 मोल लगते हैं ना, तो
ऑक्सीजन के 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अगर इसका 2 मोल आपने लिया है ना, तो अब इसका ऑक्सीजन का 1 मोल होना चाहिए कि नहीं, बोलो बेटा। पर ऑक्सीजन का 1 मोल क्या यहाँ गिवन है भाई, ऑक्सीजन के मोल तो 0.125 ही है बेटा ना। इसका मतलब इस रिएक्शन में पहले आपका खत्म कौन हो जाएगा, पहले फिनिश कौन होगा हमारा। हाँ बोलो बेटा, देख करके बताओ भाई। हाइड्रोजन के तो 2 मोल है ना, और ऑक्सीजन का 1 मोल होना चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए, तब आपका 2 मोल मिलता है ना यहाँ पे। पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के मोल तो बहुत कम है ना, इसका मतलब पहले खत्म कौन हो जाएगा इस रिएक्शन में, हमारा O2 फिनिश हो गया बेटा ना पहले। तो O2 के खत्म होते ही आपका रिएक्शन रुक जाएगा कि नहीं। इसका मतलब रिएक्शन पे ब्रेक किसने लगा दिया, किसने लिमिट लगा दी, वो हमारे ऑक्सीजन ने लगा दी बेटा ना। बस अब आपको हमें वाटर के मोल कैलकुलेट करने हैं, तो बस इसी से हम इसको कंपेयर कर देंगे भाई। 1 मोल O2 से 2 मोल वाटर मिल रहा है, तो 0.125 से कितना मिल जाएगा, बस उससे हमारा आंसर निकल आएगा। हाँ समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन। हाँ बोलो बेटा, बंसता बेटा बताओ। भाई ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो अब ऑक्सीजन के ही मोल से आपको कंपेयर कर देना है। पर इक्वेशन, पहले इक्वेशन के रेशियो फैक्टर के हिसाब से चलते हैं बेटा, फिर लास्ट में आते हैं। अब आपने यहां लिया देखो भाई, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ O2 gives 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, therefore 0.125 मोल ऑफ O2। तब आप क्या करोगे, 2 इंटू 0.125 और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 1 कर दिया गया बेटा ना। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हमारा, 2 5 10, 2 2 4 और ये 5 हो गया, एंड 2 1 2, और यहाँ पर 3 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो हमें मिल गया 0.25 मोल। तो जिन लोगों ने आंसर 0.25 निकाले हैं उनके बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हाँ बंसिता, ईशा, सबने सही दिए बेटा। 1.25 नहीं आएगा। चलो अब एक जरा कॉमन क्वेश्चन आपको बताना है, चलो लिखो जरा क्वेश्चन। देखिए, देयर आर 1800 headlights of car. There are 1800 headlights of car and 1000 cars. Find the limiting reagents. कार हमारे लिमिटिंग है या हेडलाइट्स आपकी लिमिटिंग है। एक गैराज में आपके 1000 कार है और जो है 1800 हेडलाइट्स दिए गए हैं, और उन हेडलाइट्स को आपको कारों में फिट करना है। तो बताओ हेडलाइट्स पहले खत्म हो जाएंगे या कार पहले खत्म हो जाएंगे, बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल सही भाई, एक कार में 2-2 हेडलाइट्स लगते हैं बेटा ना, तो 1000 कार के लिए हमको 2000 हेडलाइट्स चाहिए कि नहीं, इसका मतलब 1800 ही हेडलाइट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब एक अपने एनसीईआरटी का एक बढ़िया सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखिए। देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, calculate mass of ammonia produced when 14 kg of N2 gas reacts with 6 kg of H2 gas to produce ammonia, इक्वेशन आपको पता है, आपने लिखा N2 प्लस 3H2 और गिव्स आउट ट्वाइस NH3। चलो, आपको हम 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करके दिखा दो बेटा। सारा टेक्निक बिल्कुल उसी तरह से फॉलो अप करना है आपको, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको सिखाया हमने। करिए, 2 से 3 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं। हम आपके चैट बॉक्स के पास हैं, आप करके दिखा दो। कोशिश करिए बेटा, कोशिश करेंगे तभी मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? नहीं होगा तब तो हम है ही यहाँ पे। स्टेप 1 में पहले मोल सभी दोनों के निकालो और मास केजी में ना पुट कर देना, ग्राम में रख करके तब मोल्स निकलेंगे। सेवनटीन केजी निकला बेटा दो लोगों का। ग्राम में आपका 17,000 हो गया, केजी में आपका 17 केजी। चलो, जिनको समझ नहीं आया मैं दूर करवाता हूं बेटा ना। चलो ठीक है, ओके।
आपने यहाँ पर पहले निकाला ना नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो अब इसका मास देखो ना 14 kg है, तो 14 को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दो डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 28। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है बेटा ना, तो दोनों नाइट्रोजन को जोड़ लो। अब आपने यहाँ से इसको किया 2 टाइम्स, इसको इससे कैंसिल करो, ये आ गया आपके 500 मोल्स। इसी तरह से आप निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका 6 into 1000 और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है बेटा ना। आप देखो यहाँ पे ये हमें मिल गया, ये भी 500 आ गया और ये हो गया आपका 3000। सबसे पहला काम आपको क्या करना था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट कर लिए हमने। अब यहाँ पर रेशियो फैक्टर लेकर के चलो भाई, जब 1 मोल नाइट्रोजन का लगता है ना तो 3 मोल हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होते हैं ना 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। रेशियो आपका है 1:3 और 1:2, ये वाला रेशियो चल रहा है बेटा कि 1 मोल नाइट्रोजन का लगेगा तो 3 मोल किसके लगेंगे, हाइड्रोजन के लगेंगे ना, तब हमें 2 मोल अमोनिया यहाँ से मिलेगी। अच्छा आप देखो यहाँ पे अगर इस नाइट्रोजन के 500 मोल खर्च होते हैं ना, तो अब इसका 3 गुना कितना हो जाएगा बोलो बेटा, भाई इसका 1500 मोल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। पर हाइड्रोजन के मोल्स देखो कितने हैं यहाँ पे, भाई हाइड्रोजन के मोल्स 3000 है बेटा ना, इसका मतलब हाइड्रोजन के मोल्स तो खत्म हुए नहीं ना, ये तो 1500 अभी बच जाएंगे। तो जो बच जाए वो नहीं लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। तब आप देखो ना यहाँ से भाई, आप देख रहे हैं कि 500 मोल जो आपके नाइट्रोजन वाले थे यही पूरे फिनिश हो चुके हैं, हाइड्रोजन के मोल्स आपके बच जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव किया कि नहीं किया बोलो बेटा। अब आप इनके रेशियो और इसके रेशियो को कंपेयर कर लो। भाई आपको पता है ना कि सिंस 1 मोल ऑफ N2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया, therefore 500 मोल से कितना हो गया भाई 2 into 500, तो ये आपके आ गए 1000 मोल्स आ गए। अब कितना इजी है भाई, हमने मास पूछा था ना, तो अब आप यहाँ से W/m लगा दीजिए, तो बच्चों ने बिल्कुल सही निकाला है। 17 into 1000 किया 17,000 आया, और उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें 17 केजी मिल जाएगी। अरे अब समझ में आया सभी के, बोलो बेटा। खुशी बेटा, बंसिता आप बताओ, आप बोलो। चलो इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं और उसको फिर से करके आप दिखाओ, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए when 2 kg of hydrogen, when 2 kg of hydrogen and 1 kg of nitrogen, 2 kg of hydrogen and 1 kg of nitrogen reacts to form ammonia, find first limiting reagent, second moles of reactant which remain unreacted, third part moles of ammonia produced,
moles of ammonia produced and mass of ammonia produced. सारा स्टेप उसी तरह से फॉलो करते चलो बेटा। सॉल्यूशन आपको समझा दिया है और आंसर क्विक फाइंड करके दिखाइए। हाँ 2 मिनट का टाइम लीजिए बेटा, फटाफट कर दो। तरीका वही है, पहले दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, फिर रेशियो मिलाइए, उसके बाद देखिए कौन आपका फिनिश हो जाएगा, कौन आपका बचा रह जाएगा। जो फिनिश हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब बचा हुआ रेशियो के हिसाब से मैच कर लो कि कौन कितने मोल बच गया है किस रिएक्टेंट का, उतना पार्ट लिख दो। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से रेशियो फैक्टर कंपेयर करके और मोल्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर दो। मोल्स पता लग जाएगा तो मास भी निकल आएगा। हाँ नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। दो लोगों ने फाइंड किए, साक्षी ईसा, नाइट्रोजन एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी लोग का आंसर दो बेटा। खुशी नाइट्रोजन, सिया नाइट्रोजन, चेतन चेतना नाइट्रोजन, वंशिता भी नाइट्रोजन, कुसुम नाइट्रोजन। सभी के सही है बेटा, बिल्कुल सही निकाला आपने। ये जो हनी ठाकुर लिख करके आ रहा है बेटा, आपका नाम हम नहीं उस पे फीड कर पाए थे। आपका नाम जो इसमें क्या नाम आपका? शुभम। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा ना। अब जरा सेकंड पार्ट पे चलो। हाइड्रोजन के कितने मोल्स जो है वो रिएक्ट नहीं किए हैं, जो रिएक्ट हो गए वो हमने नहीं आस्क किया है आपसे। कितने अनरिएक्टेड है वो पार्ट कैलकुलेट कर दो। आपने पहले निकाला मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो गया आपका 1000 डिवाइडेड बाई 28, तो ये नियरली आपका 37 मोल्स के आसपास होगा बेटा। भाई अगर आपका 25 होता ना तो 40 मोल आ जाते, ये 37.8 के आसपास आता है। और हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, उसके हमने 2 kg लिए थे ना, तो 2 इंटू ये 1000 और डिवाइडेड बाई आपने यहाँ पर लिया 2, तो इसके आपके आ गए 1000। अब यह रेशियो फैक्टर लेके चलो। भाई मान लो अगर ये इसको हमने, चलो हमने रफ फिगर इसका 40 ले लिया, अगर इसके 40 मोल नाइट्रोजन पे रिएक्ट करते हैं ना तो इसके 120 मोल लगते हैं कि नहीं? यहाँ पर गौर करो बिल्कुल बेटा, रेशियो 1:3 का चल रहा है ना, कि अगर इसके 40 मोल लगेंगे तो इसके 120 मोल्स लग जाएंगे। इसका मतलब मोल्स तो हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा हुआ? नाइट्रोजन हो गया। तो अब इसमें से इसका 3 गुना करके इसमें से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग मोल्स आपको पता लग जाएंगे, और इसी के मोल से कंपेयर करके इनके मोल से निकाल लो। भाई जितना मोल इसका इसका डबल हो जाएगा, उसी से मास निकल आएगा। हाँ सही निकाला बेटा।
मोल्स ऑफ अमोनिया 37.8 नहीं होगा, 2 टाइम्स करिए भाई। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल मिलते हैं बेटा ना। हाँ ठीक है, डबल कर देना है बेटा, कुछ नहीं करना, डबल कर दीजिए। कंसेप्ट समझ में आया आप सभी के? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा आप सबको? हाँ, मास वगैरह आप सब निकल आएंगे बेटा, बस आपको कैलकुलेशन पर रहना है, ठीक है। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लिखिए, खूबसूरत सा लिखिए। सेकंड वाला पता नहीं लगा, चलो अच्छा मैं देखता हूं। आप इसमें से ये आपने लिया ना, देखो 1 मोल इसका, तो इसका 3 मोल लगेगा ना। इसका मतलब इसके 37.8 मोल्स अगर लग रहे हैं तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। तो 37.8 इंटू 3 करोगे, ये 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 23 और फिर 3 जा 9 और आपका 2 कितना हो गया, 11 हुआ ना। ये 113.4 मोल्स आपके खर्च हो जाएंगे, किसके? हाइड्रोजन के खर्च हुए। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड करना है ना, तो आप क्या करो, 1000 माइनस 113.4 कर दो। जो आपका बचेगा अमाउंट वो आपका अनरिएक्टेड पार्ट हो जाएगा बेटा ना। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में हमने कहा है कि अमोनिया के मोल्स आपको बताने हैं। तो 1 मोल से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो 37.8 मोल से कितना मिलेगा, जस्ट डबल कर दीजिए बेटा। क्लियर हो गया बेटा? साक्षी बेटा? हाँ ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। गिवन given 4.22 gram of BaCl2, when 4.22 gram of BaCl2 reacts with 4.9 gram 9 gram of H2SO4. Calculate mass of BaSO4 precipitated when 4.22 gram of BaCl2 reacts with 4.9 gram of H2SO4. Calculate mass of BaSO4 precipitated. अब इसका इक्वेशन आप लिख लो। आपने लिया BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus twice HCl। हमें इस BaSO4 का मास निकालना है। बेरियम का एटॉमिक मास ये होता है 140, Cl2 का आपको पता है 71, हाइड्रोजन का आपको पता ही बेटा, सल्फर का भी मालूम है, ऑक्सीजन का मालूम है। तो तरीका बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करते चलो। और आपको पहले बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन सा रिएक्टेंट आपका बच जाएगा, कितना बचेगा वो अमाउंट भी लिखिए, और बेरियम सल्फेट का कितना मास मिलेगा वो भी चीज पता करना आपको। तीनों पार्ट बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन में आपने दिखाया है ना, वैसे इसमें भी दिखाओ। और ये तुम्हारे जेई मेन और नीट का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा बेटा, फटाफट कर दो।
तरीका वैसे ही है बेटा, पहले मोल निकाल लो ईच के, फिर मोल उनके कंपेयर कर लो अकॉर्डिंग टू द रेशियो फैक्टर, फिर रेशियो फैक्टर के हिसाब से चेक कर लीजिए कौन बचेगा कौन आपका फिनिश हो जाएगा। अंजलि बेटा, हाँ बोलो, कोई कोई प्रॉब्लम है बोलो। एक बाई एक ने लिखा BaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स आप सबने चेक कर लिए दोनों के? H2SO4 is the limiting reagent. BaCl2। आपने यहां पर मोल निकाला, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ BaCl2 ये 4.22 डिवाइडेड बाय 211। चलो हमने इसका डेसिमल हटा दिया। अब ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स गया बेटा ना, आप देखोगे ये आपको मिला 0.02। इसका मतलब BaCl2 के मोल्स हमारे 0.02 है। H2SO4 के मोल निकाल लो, ये 4.9 डिवाइडेड बाय ये 98। आपने डेसिमल हटाया यहां से और ये हो गया 2 टाइम्स। आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन ये हो गया आपका 200, 1/20, तो ये आपको मिल जाएगा 0.05। आप देख रहे हैं ना कि H2SO4 के 0.05 मोल है, जबकि BaCl2 के तो 0.02 मोल है बेटा ना। तो किसके मोल्स कम है? ये BaCl2 के ही मोल्स तो कम हुए कि नहीं कम हुए? तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा BaCl2 हो गया। काफी लोगों ने सही निकाले बेटा BaCl2। अब आप रेशियो फैक्टर ले लो यहाँ पर, भाई 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, 1 ही मोल ये मिल रहा है ना हमारा। अब अगर इसके 0.02 खर्च होंगे तो इसके भी 0.02 खर्च हो गया है ना, तो अब आप क्या करो 0.05 में से 0.02 माइनस कर दो, तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट होगा बचेगा वो हमारा H2SO4 हो जाएगा। इसका मतलब H2SO4 के 0.03 मोल्स आपके अनरिएक्टेड रहेंगे और 0.02 मोल आप BaCl2 के बराबर ही इसके मोल कर दो, और जब मोल पता लग जाए तो इसका मास निकाल दीजिए। बंसिता बेटा लिमिटिंग रिएजेंट 0.03 नहीं, वो तो बचा हुआ पार्ट है उसका H2SO4 का। - 4.72 ग्राम। हाँ 0.03 अनरिएक्टेड रह गया, बिल्कुल सही बेटा। अब यहाँ पे आपने लिया 0.02 इक्वल टू W अपॉन, और इसका मोलर मास आपको पता है ना 236 होता है बेटा ना, तो अब आपको W यहाँ से मिल जाएगा 0.02 इंटू 236, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7 और 2 2 4, दो डेसिमल पॉइंट लगा दो तो ये 4.72 ग्राम। तो काफी लोगों ने सही सही निकाले। हमें पूरी उम्मीद है कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आप सबने सीख लिया है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको भी करके दिखाओ, लिखिए।
when 2.40 gram of silver nitrate reacts with 5.85 gram of NaCl. 5.85 gram of NaCl. Calculate first limiting reagent, second reactant which remain unreacted. Third, mass of AgCl precipitated. आप इक्वेशन लिख लो, AgNO3 plus NaCl gives out AgCl plus NaNO3 सिल्वर का एटॉमिक मास आप ले लो 107 और ये जो नाइट्रेट आयन है ना इसको 108 ले लो बेटा और नाइट्रेट आयन का 62 तो दोनों को ऐड कर लो और उसके हिसाब से और सोडियम का आपको पता है मोलर मास ये 23 और आपका क्लोरीन जो है वो ये 35.5 इसका एटॉमिक मास 23 और ये 35.5 हाँ टाइम बहुत कम लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आपका मैक्सिमम 2 मिनट्स बेटा तीनों पार्ट्स फटाफट कर दो लिम्बिक रिएजेंट क्या निकाला आप लोगों ने बेटा सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल सही सिल्वर नाइट्रेट इज द लिम्बिक रिएजेंट दोनों के मोल्स आपने कंपेयर कर लिए सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स आपने फाइंड किया है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ये है आपका देखो 2.4 डिवाइडेड बाय ये है 170 तो ये आपका 10 यहां से ले लीजिए ये डेसिमल हटा लो यहां से तो इसके मोल्स आपके कुछ नियरली कितने आ जाएंगे तो यहाँ से आपने लिया ये 2 से कैंसिल कर लो ये 2 8 जा और 2 5 जा और ये 12 आ गया ये 2 6 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका 5 टाइम्स हुआ नाउ 5 5 जा 25 5 8 जा 40 42
चलो रफली हमने मान लिया इसको 1/400, तो ये आपको मिल गया 0.025 मोल्स। ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नियरली आपका 0.23 कर लो, 0.023 मोल्स के आसपास आएगा ये। जबकि NaCl आपको पता है ना कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl ये आपका है 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5। तो अब ये तो सीधा सीधा 0.1 मोल आ गया बेटा ना, तो ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब लिपिड रिएजेंट हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको पता है ना कि 0.1 मोल में से इतना मोल हमारा खर्च हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद इसी मोल के बराबर AgCl के मोल कर दीजिए, तो यहाँ से मास निकल आएगा। सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स कहाँ अनरिएक्टेड रह गए बेटा? निशांत बेटा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता हो तो खर्च हो गया ना, NaCl के मोल्स रिमेनिंग बचेंगे। NaCl के मोल्स रिमेनिंग रह जाएंगे। चलो सिल्वर नाइट्रेट का जो भी मोल आया हो वो आप कैलकुलेट कर लो बेटा ना, 0.014। चलो 1 मिनट हम चेक कर ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है बेटा, 0.014, आई एम सॉरी 0.014। ये 0.014 में से माइनस कर दीजिएगा, तो रिमेनिंग पार्ट जो है आपका ना NaCl का वो आपको पता लग जाएगा, और उसी से मास निकाल लो। भाई 0.014 के बराबर ही आपके AgCl के मोल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से मास निकल आएगा। AgCl जब आप निकालोगे तो ये हो गया 0.014 इक्वल टू W अपॉन AgCl आपका 108 और प्लस 35.5, ये हो गया तुम्हारा 143.5। तो 143 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.014 इंटू 143.5, जो भी आंसर आए वो पुट कर लीजिए बेटा। सही निकाला आप सबने? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट सभी को अच्छे समझ में आया? आज हमने केवल आपको मोल के बेसिस पर बताया है बेटा, मास के टर्म्स में आपको बताया गया है। कल के एपिसोड में हम लोग जो है ना इसे मोलारिटी और दूसरे टर्म्स में भी सीखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया आप सभी को? ओके बेटा, हम इस पे आपके 10-15 क्वेश्चन जो है ना असाइनमेंट्स आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप लोग उससे क्वेश्चन लगा डालिएगा। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस आपके गिवन है ना, उसको भी आप लोग चेक कर लेना। अनरिएक्टेड में आपका ये जो एक्सेस में है बेटा ना, जैसे NaCl का आपने 0.1 मोल निकाला, अब आपको पता कि 0.014 है, यहाँ रेशियो फैक्टर देखो, 1 मोल इसका लग रहा है, 1 मोल इसका लग रहा है, तो 1 मोल इसका बन रहा है ना। इसका मतलब 0.014 अगर इसका खर्च होगा तो 0.014 इसका भी खर्च हो जाएगा ना। तो 0.014 जो आपका खर्च हो गया वो चीज इसमें से माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग पार्ट आपको पता लग जाएगा कि NaCl का अनरिएक्टेड मोल्स कितने बचे। ठीक है, इस तरह से निकाल लो। तो क्लास ओवर किया जाए बेटा, आपके फिजिक्स के क्लास के टाइम हो रहा है।
ओके बेटा, बाय, टेक केयर।